सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 6 शुरू कर रहे हैं। इसमें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बेटे, षष्ठः पाठः सुभाषितानि। ध्यान दीजिएगा। प्रस्तुतो अयं पाठः विविध ग्रंथात् संकलितानां 10 सुभाषितानां संग्रह वर्तते। यह पाठ विभिन्न ग्रंथों से संकलित 10 सुंदर वचनों का संग्रह है। संस्कृत साहित्ये सार्वभौमिकं सत्यप्रकाशयितुम् अर्थगाम्भीर्ययुता पद्यमयी प्रेरणात्मिका रचना सुभाषितम् इति कथ्यते। संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिक सत्य को प्रकाशित करने के लिए और अर्थ गांभीर्ययुता पद्यमयी प्रेरणात्मिका रचना की अर्थ की गंभीरता से युक्त और श्लोकमयी प्रेरणात्मक रचना सुभाषित कही गई है। अयं पाठांशः परिश्रमस्य महत्वम्। यह पाठ परिश्रम के महत्व को, क्रोधस्य दुष्प्रभावः और क्रोध के दुष्प्रभाव को, सामाजिक महत्वम् सामाजिक महत्व को, सर्वेषां वस्तूनां उपादेयता सभी वस्तुओं की उपादेयता को, बुद्धेः वैशिष्ट्यम् बुद्धि की विशेषता इत्यादि विषयों को प्रकाशित करता है। अब आप फर्स्ट श्लोक देखें बेटे। अब इन श्लोकों का अनुवाद करने से पहले आपने क्या करना है बेटे, इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग लिख लेने हैं। और इन श्लोकों का अन्वय दिया गया है पेज नंबर 51। आपकी बुक में पेज नंबर 51 पर इन श्लोकों का अन्वय दिया गया है। ये लिख लेना है आपने बेटे, बहुत ज़रूरी है ये। ठीक है, पहले श्लोक का अन्वय करना है, फिर उसका सरलार्थ और भावार्थ लिखना है। ठीक है, तो चलिए, इसमें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं फर्स्ट श्लोक। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थः महान रिपुः नास्त्युद्धं समः बंधुः यम कृत्वा नावसीदति। ध्यान दें, क्या कहते हैं? आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थः महान रिपुः। आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु है। ये सबसे बड़ा शत्रु है बेटे, जो हमारे शरीर में स्थित है। ये हमें कुछ नहीं करने देता है। ठीक है, जब तक ये हमारे शरीर में स्थित रहता है, हम किसी भी कार्य को करने में समर्थ नहीं होते हैं। सेकंड लाइन क्या कहती देखें, न अस्ति उद्यम समः बंधु। कहते हैं कि परिश्रम के समान मित्र नहीं है। बंधु मित्र होता है, परिश्रम के समान मित्र नहीं है। यम कृत्वा न अवसीदति, जिसको करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड लाइन में बोला गया है कि परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है, जिसको करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। अब कहने का भाव क्या है बेटे, कि हमें आलस को छोड़कर परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम आलस से बंधे रहेंगे तो कभी हमारे कार्य सफल नहीं होंगे। इसलिए सफलता प्राप्ति के लिए हमें आलस को छोड़कर परिश्रम करना चाहिए। ये है बेटे फर्स्ट श्लोक। सेकंड देखें जरा, ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसमें सेकंड श्लोक। गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणः बली बलम वेति न वेति निर्बलः पिको बसंतस्य गुणम न वायसः करी च सिंहस्य बलम न मुष्कः। तो क्या कहा जा रहा है इसमें बेटे, गुणी गुणम वेति, कि गुणी गुण को जानता है,
जिस व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं वही गुण को जानता है। न वेति निर्गुणः, निर्गुण नहीं जानता। निर्गुण को गुणों का क्या मतलब, ठीक है। निर्गुण व्यक्ति कभी गुणों के बारे में नहीं जान सकता और ना ही उसको उसके बारे में कोई नॉलेज होता है, ठीक है। व्यर्थ की बातें करता है वो, पर वास्तव में उसको गुणों के विषय में कुछ भी पता नहीं होता है। अब सेकंड लाइन क्या कहती है बेटे, बली बलम बेती, सेम फर्स्ट लाइन की तरह ही होगा। बली होता है बलशाली, जिस व्यक्ति के अंदर बल होता है वही बल को जानता है। न वेति निर्बलः, निर्बल बल को नहीं जानता, ठीक है। हाँ, बातें जरूर करता है, आपको पता ही है सब, ठीक है। बलहीन जो लोग होते हैं वो बातें बड़ी करते हैं। ओके, थर्ड लाइन, पिको बसंतस्य गुणम न वायसः, कि बसंत ऋतु के गुण को सिर्फ कोयल जानती है। न बायसः, बायसा होता है कौआ, कौआ नहीं, रंग तो दोनों का ही काला है ना, ठीक है। लेकिन बसंत ऋतु के बारे में सिर्फ कोयल जानती है, कौए को बसंत ऋतु का क्या पता, राइट। करी च सिंहस्य बलम, करी होता है हाथी बेटे, और हाथी शेर के बल को जानता है, न मूषकः, चूहा नहीं, ठीक है। कि अगर शेर की ताकत को पहचानना है तो सिर्फ ये हाथी कर सकता है, उसको पता है कि शेर में कितना बल है, ठीक है। चूहे को क्या पता शेर में कितना बल है, ठीक है। तो बेटे कहने का भाव ये है कि गुणों की पहचान गुण युक्त ही कर सकते हैं, दूसरे नहीं। दूसरे व्यक्तियों को क्या पता गुण क्या होते हैं, राइट।